नमस्कार, मैं हूँ विदुषी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल विदुषी टैरो में। आई होप आप सब ईश्वर की ब्लेसिंग्स के साथ बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। आज मैं लेकर आई हूँ रीडिंग आपके लिए जुलाई मंथ का प्रेडिक्शन फॉर अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। तो जानने की कोशिश करते हैं कि जुलाई का महीना अर्थ साइन के व्यूअर्स के लिए कैसा रहेगा। गाइज, ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, कलेक्टिव लेवल पे होती हैं, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं। हमेशा की तरह हम रीडिंग की शुरुआत करेंगे मेडिटेशन के साथ। हमारी प्रार्थनाएं जब हम साथ करते हैं तो ईश्वर तक बहुत जल्दी पहुंचती हैं और आपकी डिज़ायर बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती है। कमेंट्स में थैंक यू यूनिवर्स लिखना प्लीज़ मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना देर करे। एंजल्स, माय एंसेस्टर्स, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. I pray in your lotus feet. Thank you so much, thank you so much, thank you so much. एक बहुत खूबसूरत सा घर मुझे नज़र आया है। तो हो सकता है कि अगर कोई घर प्लान कर रहा हो लेने का या गृह प्रवेश का प्लान कर रहे हो तो कोई गुड न्यूज़ आ सकती है आपके लिए। बाकी हम कार्ड्स के थ्रू देखते हैं। एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे अर्थ साइन के जो व्यूअर्स हैं, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, उनके लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्लीज़ बताइए मेरे अर्थ साइन के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बॉटम से आया है द चैरियट। ओके, सो यहाँ पर आया है 9 ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये एक्चुअली पहले आएगा 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ एस ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स एंड द चैरियट। तो थोड़ा सा इसको ऐसे करना पड़ेगा। ओके, सो मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ क्या आया है। मेरी वॉइस थोड़ी लो है बिकॉज आई एम नॉट वेल, बट मुझे रीडिंग करनी थी, सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी रिगार्डिंग माई वॉइस। थोड़ी स्लो है एंड इट्स अ बिट हार्श, मतलब गला ख़राब है मेरा। ओके एंजल्स, प्लीज़ बताइए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है एंजल्स। 9 ऑफ वैंड्स क्यों आया है।
या तो आप व्यूअर्स में से किसी का गला ख़राब है, या फिर अगर आप किसी पार्टनर से डील कर रहे हैं तो उसका गला ख़राब है, थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। एस ऑफ वैंस क्यों आया है एंजल्स? और ये कोई ऐसा जना है जो आपको छोड़ के चला गया है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है एंजल्स? थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है, प्लीज़ बताइए। एस ऑफ वैंस, सॉरी, आई एम सॉरी। पेज ऑफ वैंस क्यों आया है? पेज ऑफ वैंस क्यों आया है? थैंक यू। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बहुत सडन होगा आपकी लाइफ में अभी नियर फ्यूचर में। पेज ऑफ वैंस क्यों आया है एंजल्स? प्लीज़ बताइए। ओके। नाइट ऑफ वैंस क्यों आया है? थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाइट ऑफ वैंस क्यों आया है एंजल्स? प्लीज़ बताइए। थैंक यू। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? थैंक यू। एट ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? थैंक यू, थैंक यू एंजल्स। एस ऑफ कप्स क्यों आया है? थैंक यू सो मच। ओके। चैरियट क्यों आया है? थैंक यू, थैंक यू। ओके, ऑल राइट, सो आई हैव क्लैरिफाइड ऑल द कार्ड्स। शुरू करते हैं हम रीडिंग को और जानने की कोशिश करते हैं कि जुलाई का महीना टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन व्यूअर्स के लिए कैसा रहेगा। ठीक है, ओके। सो सबसे पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर वो ये नज़र आ रही है कि आपकी लाइफ में ये कुछ लोगों से रेजोनेट करेगा, ज़रूरी नहीं है सबसे रेजोनेट करे, क्योंकि यहाँ बहुत सारी एनर्जीज़ आई हैं। कोई ऐसा पर्सन जिसने आपको धोखा दिया था, चाहे वो बिज़नेस में हो, चाहे वो आपके जॉब में हो, जॉब में आपकी शिकायत कर दी हो या फिर आपको गलत प्रूफ कर दिया हो, कुछ इस तरीके का लग रहा है। कोई ऐसा पर्सन की सच्चाई आपके सामने आएगी जो आपसे छुप कर भागा है, या तो उसने कोई चोरी करी है अगर आप बिज़नेस में हैं तो, या फिर अगर आप बहुत वेल ऑफ हैं तो आपके घर में चोरी हुई है, या फिर आपके ऑफिस में पॉलिटिक्स हुई है, या फिर बिज़नेस में आपकी कोई डील ब्रेक करवाई है उसने, और वो छुप कर पर्सन आपसे भागा है और उसकी सच्चाई आपके सामने इस महीने आ जाएगी। पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पर बहुत लोगों की लाइफ में एक टावर मोमेंट चल रहा था, बहुत ज़बरदस्त टावर मोमेंट चल रहा था, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल लॉसेस, बिकॉज ऑफ पर्सनल मैटर्स, बिकॉज ऑफ हेल्थ, बहुत चीज़ों की वजह से मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा केयरफुल और कॉशियस और डर और फियर की एनर्जी में चल रहे थे। अगर आपके साथ कुछ भी धोखा हुआ है, जैसे मैंने अभी बताया, तो आपको जस्टिस मिलेगा। अगर आप किसी लीगल मैटर में डील कर रहे हैं, कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है, कोई प्रॉपर्टी का मैटर है, कोई बिज़नेस से रिलेटेड कोई डील से रिलेटेड कोई मैटर है, किसी ने आप पे कोई झूठा आरोप लगा दिया, तो मुझे नज़र आ रहा है कि उसमें आपको जस्टिस मिलेगी और आप पॉजिटिवली आगे की तरफ बढ़ेंगे।
अपनी सक्सेस को एंजॉय करेंगे। यहाँ पर मुझे एक नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए एक प्रपोज़ल आ सकता है शादी से रिलेटेड। अगर कोई सिंगल है, शादी के लिए देख रहा है, तो उसके लिए कोई प्रपोज़ल आ सकता है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी अपने पार्टनर से मिल चुके हैं, तो अगर वो कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं तो उन्हें कमिटमेंट इस महीने डेफिनेटली मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। कुछ लोगों की शादी फिक्स हो सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी है। और जो भी पर्सन आपकी तरफ आएगा वो बहुत ही ज़्यादा करेजियस होगा, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत ही ज़्यादा बोल्ड होगा, एक्शन ओरिएंटेड होगा, पैशनेट होगा, लविंग होगा, स्टेबल होगा और बैलेंस करना जानता होगा सिचुएशन को। और उसके सीक्रेट्स जो हैं वो आपको एकदम से नहीं बताएगा। वो पर्सन, उसकी लाइफ में बहुत कुछ उसने देखा है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है उसने अपनी लाइफ में, बहुत धोखे खाए हैं उसने अपनी लाइफ में। सो वो अपने सीक्रेट्स एकदम से आपको रिवील नहीं करेगा, बट जो भी पर्सन आएगा वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। जो भी पर्सन आपकी तरफ आएगा, कुछ लोगों के लिए ये ओल्ड पर्सन है, कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन है। जिनके लिए ओल्ड पर्सन है, मुझे नज़र आ रहा है कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको छोड़कर चले गए थे, किसी भी वजह से चले गए हों, और वो थर्ड पार्टी ने उनको धोखा दे दिया और वहाँ पर उनकी एंडिंग हो गई, उस रिलेशन की एंडिंग हो गई। उसके बाद अब वो आपके पास वापस लौट के आ रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें समझ में आया है कि एक्चुअली में आपका ट्रू लव कौन है और उनका ट्रू लव कौन है। तो आपके साथ एक नई शुरुआत मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पर ट्रैवल करके भी आ सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। काफ़ी केसेस में पॉसिबिलिटी है। केयर फ्री होके रिस्क लेने के लिए तैयार होकर पॉजिटिविटी के साथ आपकी तरफ आ रहे हैं इस महीने में। और कुछ लोग जो न्यू रिलेशन के लिए देख रहे हैं, उनकी लाइफ में हो सकता है कि उन्होंने पहले कहीं शादी करी हुई हो और वो सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हों, मुझे यहाँ पर ये लग रहा है। या फिर वो रिलेशन में रह चुके हों और वो रिलेशन ब्रेकअप हो गया, उसके बाद अब वो आपके पास आ रहे हैं। एक रिलेशन उनका पहले ऑलरेडी रह चुका है, जो भी न्यू पर्सन आप देख रहे हैं। उसके बाद मुझे नज़र आ रहा है कि जितनी भी मेहनत आपने अपने काम में करी थी, अपने करियर में करी थी, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो जॉब हो, किसी भी चीज़ में आपने करी थी, वहाँ पर आपको रिकॉग्निशन नहीं मिला, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स आपके साथ करी गई, बहुत ज़्यादा धोखे मिले आपको, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डर गए हैं, बहुत ज़्यादा फ़ियरफुल एनर्जी में हैं। मगर ईश्वर अब आपको इस महीने इतनी स्ट्रॉन्ग पावर दे रहे हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आप फाइट बैक करेंगे। और जिसने भी जो कुछ बुरा किया है आपके साथ, उसके साथ आप फाइट बैक करेंगे। फाइट बैक का मतलब है कि आप डेफिनेटली इस काबिल हो जाएंगे कि आप उस डर और फियर की एनर्जी से निकल कर डट कर मुकाबला करेंगे। ये मुझे नज़र आ रहा है इस महीने। जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर थीं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पर ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसी भी चीज़ को लेकर हो सकती हैं, फैमिली लाइफ, हेल्थ, करियर, कुछ भी हो सकता है, बिज़नेस। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पर ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। हो सकता है आपके कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी हों, तो वो हेल्थ इश्यूज़ भी आपके रिकवर होते हुए मुझे इस महीने नज़र आ रहे हैं। थोड़ी मेहनत ज़रूर आपको करनी पड़ेगी, मगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से आप मुक्त हो जाएंगे। जो ओवर बर्डनड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, उससे आप मुक्त हो जाएंगे। यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि जिसकी भी हेल्थ में मुझे यहाँ पर बहुत मेजर एक नज़र आ रहा है कि बहुत लोगों की हेल्थ यहाँ पर ख़राब है और ख़राब चल रही थी कुछ समय से।
उनकी हेल्थ में सुधार आएगा। और जिस भी जने को वो अब जिस भी डॉक्टर को आप दिखाएंगे उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। कुछ आपके सामने चीज़ें रिवील होंगी, कुछ आपके सामने आपके हेल्थ इश्यूज़ जो आपको अभी तक पता नहीं थे, जिसकी वजह से आप बीमार चल रहे थे, जिसकी वजह से आपको रूट कॉज़ पता नहीं चल रहा था, शायद बहुत सालों से बीमार चल रहे थे, तो वो रूट कॉज़ आपको पता चलेगा और आपका प्रॉपर मेडिकेशन मुझे यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। और उसके बाद आपकी हेल्थ में सुधार आएगा, ये मुझे नज़र आ रहा है। और आप काफ़ी स्टेबल हो जाएंगे, काफ़ी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप काफ़ी स्टेबल हो जाएंगे, ये मुझे नज़र आ रहा है। स्पिरिचुअली भी मुझे आप काफ़ी इंक्लाइन होते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देखी हैं, और जब हेल्थ किसी की ख़राब होती है तो वो ईश्वर को सबसे पहले याद करता है। तो यहाँ पर आप बहुत लंबे टाइम से मुझे बीमार नज़र आ रहे हैं, और बहुत सारे हो सकता है आपने दवाइयाँ भी ली हों पर आपको असर नहीं कर रही हों, बहुत सारे कई सालों से आप मेडिकेशन ले रहे हों बट आपको असर नहीं हो रहा हो, या फिर आपने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स और हीलर्स वगैरह को दिखाया है, कुछ हीलिंग भी ली है बट आपको इम्प्रूवमेंट नहीं मिल रहा था। तो अब इस महीने में आपको उस हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलीफ मिलेगा, एक स्टेबिलिटी मिलेगी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टेबल होती हुई आपकी कंडीशन मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो हेल्थ की वजह से काम भी नहीं कर पा रहे थे, तो डेफ़िनेटली उसमें बहुत ज़्यादा सुधार मुझे टचवुड नज़र आ रहा है। ईश्वर की कृपा आप पे बनी रहे। उसके बाद मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आप कहीं ट्रैवल पे जा सकते हैं, आपका कहीं ट्रांसफ़र हो सकता है, कोई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है, या फिर आप जा सकते हैं बिज़नेस अपॉर्चुनिटी के लिए। आपकी सिचुएशन में, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, चाहे वो करियर हो, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो स्टेबिलिटी से रिलेटेड हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो। आप उस सिचुएशन को बैलेंस कर पाएंगे, विक्ट्री हासिल करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई रिवॉर्ड या रिकॉग्निशन भी आपको मिल सकता है। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं आप मुझे। कोई फाइनेंशियल गेन भी आपकी तरफ मुझे नज़र आ रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी एनर्जी आपकी रहेगी इस मंथ में, ठीक है। तो ये थे वो सारे मैसेजेस जो मुझे अभी तक आपके लिए मिले हैं, और देखते हैं हम कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं इस मंथ के लिए। सबसे पहले मेजर अरकाना से देखते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए। मुझे समहाउ पहले भी घोड़ा दिखा था और अभी फिर से मुझे घोड़ा दिखा है, तो यहाँ पर भी चैरियट है। तो डेफ़िनेटली कोई ट्रैवल तो ज़रूर आपका होगा, या फिर कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है, या फिर आपका पार्टनर लौट के आपके पास आ रहा है, कोई रिकन्सिलेशन का मैटर है, ऐसा नज़र आ रहा है। एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे अर्थ साइन के व्यूअर्स के लिए कलेक्टिव लेवल पे क्या एनर्जीज़ रहने वाली हैं, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। प्लीज़ बताइए एंजल्स, थैंक यू। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स एंजल्स, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स एंजल्स, थैंक यू। Please give me cards, angels. Any other cards? Any other cards, angels? This is my last shuffle. Okay. बॉटम से आया है शिव शक्ति, टेम्परेंस। अगेन हेल्थ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, बहुत मेजर मुझे यहाँ पर एक एनर्जी फील हुई थी हेल्थ से रिलेटेड। तो माँ दुर्गा की आप आराधना करें। अभी वैसे भी गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, तो माँ दुर्गा की आराधना करें। हो सके तो शिव जी के मंदिर जाकर आप जल चढ़ाएं और माता पार्वती और शिव भगवान का आशीर्वाद लें। और लक्ष्मी माता और धन्वंतरी भगवान की हो सके तो उनको नमस्कार करें, या अगर हो सके तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं। अगर आप पॉसिबल हो तो नमस्कार कर लें और अपनी प्रार्थना उनके सामने व्यक्त करें। आपकी हेल्थ में डेफिनेटली मुझे सुधार नज़र आ रहा है इस मंथ में।
आपकी सिचुएशन में बैलेंस आ रहा है। यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है जो मुझे हमेशा ये दिखाता है कि आपका दुखों और तकलीफ़ों से अंत होने वाला है, क्योंकि मुझे ये कार्ड हमेशा अ, गणेश भगवान की याद दिलाता है, जो विघ्न हरता हैं और ऐसा मुझे नज़र आता है कि जिस भी तकलीफ़ में आप चल रहे थे, आपके विघ्न दूर होने वाले हैं। बहुत ही प्यारी एनर्जी आई है और यहाँ पर आया है एम्प्रेस की एनर्जी। तो मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि जिन भी मुश्किलों में आप चल रहे थे, उन मुश्किलों से आपको ऑलमोस्ट 90% छुटकारा, 70%, 80%, किसी के लिए 70% हो सकता है, किसी के लिए 80% हो सकता है, छुटकारा मिलता हुआ नज़र आ रहा है परेशानियों से। अगर आपने कोई जॉब के लिए अप्लाई किया है, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब हो या बाहर के लिए जॉब हो, अब्रॉड, आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कोई वीज़ा से रिलेटेड प्रॉब्लम थी तो वो सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको कोई डिज़ाइनिंग और क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई काम करना था, कोई बिज़नेस स्टार्टअप करना था, कॉस्मेटिक्स का हो, गारमेंट्स का हो, क्रिएटिव डिज़ाइनिंग हो, एनिमेशन हो, कंप्यूटर डिज़ाइनिंग हो, या फिर ग्राफिक्स हो, या फिर सलून हो, किसी भी तरीके का, या फिर पेंटिंग हो, आर्टिस्ट हो, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, किसी भी तरीके की डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, मॉडलिंग, तो किसी भी तरीके की डिज़ाइनिंग से रिलेटेड अगर आप कोई बिज़नेस या कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी सक्सेस है। और कोई अगर घर ख़रीदना चाहता है तो डेफ़िनेटली मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा सक्सेस नज़र आ रही है। ये कार्ड मुझे, ये एनर्जी मुझे सबसे पहले ही मिल गई थी जब मैं मेडिटेट कर रही थी। एक बहुत सुंदर सा घर मुझे नज़र आया था। तो हो सकता है कि अगर आप घर ख़रीदना चाह रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी है। यहाँ पर एक मैसेज है कि आप शिव भगवान की आराधना करें और दूसरा नेचर के साथ कनेक्ट होइए। जितना हो सके नेचर के साथ आप कनेक्ट होइए, मदर अर्थ के साथ जितना हो सके आप वॉक करिए, या फिर आप घास में अगर नंगे पैर चल सकते हैं, या अगर आपके आसपास में पेड़ पौधे हैं, पार्क है, तो आप थोड़ा टाइम वहाँ वॉक कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आप मदर अर्थ को मतलब उनके साथ कनेक्टेड रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, और देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जी है। एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे फायर साइन, सॉरी, अर्थ साइन के व्यूवर्स के लिए ये महीना कैसा रहने वाला है जुलाई का, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। दिस इज़ माय वन एंड लास्ट शफल एंजल्स। थैंक यू। थैंक यू। बॉटम से आया है हॉर्सेस। मैंने अभी आपको कुछ टाइम पहले ही बोला था कि मुझे पता नहीं क्यों बार बार घोड़ा नज़र आ रहा है। यहाँ पर गोल्डन हॉर्सेस हैं। गुड थिंग्स टू कमेंस, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत अच्छा कुछ होने वाला है, कुछ बहुत पॉजिटिव होने वाला है, कोई बहुत गुड न्यूज़ आने वाली है जो आपको अपने पाथ की तरफ लेकर जाएगी, जिस रास्ते पे आप जाना चाहते हैं। ब्लेसिंग्स ऑफ सन गॉड, तो यहाँ पर सूर्य भगवान की ब्लेसिंग्स हैं। हो सके तो सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। यहाँ पर कूच आया है, अगेन शिव भगवान की मैसेजेस हैं। यहाँ पर शिव भगवान की आप आराधना करें। श्योर सक्सेस इन इंटरव्यू, मैंने अभी आपको बोला ही था कि आप इंटरव्यू में क्लियर कर जाएंगे। बेटर टाइम्स अहेड, और नेगेटिविटी रिमूव हो जाएगी, तो बहुत अच्छी एनर्जी है। देन वी हैव रिकवरी फ्रॉम इलनेस, अगेन हेल्थ का कार्ड। तो 3 बार हमारे पास एक कन्फर्मेशन आ गया है, प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। और यहाँ पर आया है कि आपकी रिकवरी होती हुई नज़र आ रही है इलनेस से। मनी, मनी एंड मनी, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत
इस महीने फाइनेंशियल गेन होता हुआ नज़र आ रहा है। सक्सेस एंड लॉफुल अर्निंग्स। लॉफुल से मैंने आपको अभी बताया था कि अगर आपको किसी चीज़ में जस्टिस लीगल प्रोसीडिंग चल रही है, चाहे वो डाइवोर्स का केस हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, तो आपको श्योर शॉर्ट सक्सेस मिलेगी। देन वी हैव लोटस, माँ लक्ष्मी का मैंने अभी आपको कुछ टाइम पहले बोला था कि आप लक्ष्मी माँ की आराधना करें और धन्वंतरी जी की को प्रार्थना करें। फैमिली टाइम एंड हैप्पीनेस। पार्टी टाइम्स मैंने अभी आपको बताया था। अबंडेंस आ रही है। न्यू हाउस, घर की एनर्जी मुझे सबसे पहले आ गई थी और वही मैंने आपको बोला था। देन वी हैव ब्लेसिंग्स ऑफ फोर फादर्स, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं और आपके ऊपर नज़र रखी जा रही है ईश्वर की, तो ईश्वर की गाइडेंस आपके ऊपर है, ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हैं। गणेश भगवान का कार्ड आ गया, यहाँ पर भी आया था विघ्नहर्ता, और यहाँ पर दोबारा आ गया है। तो आपकी सारी डिफ़िकल्टीज़ रिमूव होने वाली हैं, विजडम मिलने वाला है और ऑस्पिशियस टाइम आ रहा है आपके लिए आगे। बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है आपके लिए। ब्यूटीफुल कार्ड्स। डव कपल, सक्सेस एंड लव, रिश्ता तय हो सकता है आपका। कोई मतभेद चल रहा था रिलेशन में तो वो ठीक हो सकता है। देन वी हैव बकेट फुल ऑफ मिल्क, ब्लेसिंग्स फ्रॉम मदर अर्थ। मैंने अभी आपको बोला था कि आप नेचर के साथ कनेक्ट होइए, अभी जस्ट बोला था मैंने आपको। सेम चीज़ आ गई यहाँ पर कि आप मदर अर्थ के साथ कनेक्ट होइए, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी आपको, आपके गोल्स में आपको सक्सेस मिलेगी। हो सके तो गऊ माता की सेवा करें गुड फॉर्च्यून के लिए। एंड देन वी हैव मैरिज बेल्स। तो कुछ लोगों की, बहुत लोगों की मैरिज तय हो सकती है, किसी के लिए चाइल्ड बर्थ हो सकता है, किसी के लिए स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन, स्पिरिचुअली आप बहुत अध्यात्म की तरफ बढ़ेंगे, और कोई ऑस्पिशियस फंक्शन हो सकता है आपकी फैमिली में। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई है आपके लिए। एंजल्स, दिस इज़ माय लास्ट शफल। प्लीज़ मुझे बताइए मेरे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन व्यूअर्स के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। थैंक यू। प्लीज़ बताइए एंजल्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, बॉटम से आया है मैसेंजर, और यहाँ पर स्वीट हार्ट का भी कार्ड है। तो डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव आपको मिलने वाला है लव रिलेशन में। डॉक्टर, अगेन हेल्थ से रिलेटेड आ गया। प्लीज़ कंसल्ट द डॉक्टर। अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ अब निगलेक्ट मत करिए, डॉक्टर के पास जाइए, अपनी हेल्थ चेकअप कराइए। यहाँ पर कुछ एंडिंग नज़र आ रही है। डेफिनेटली मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि कुछ बहुत टावर मोमेंट चल रहा है, कोई एक स्ट्रॉन्ग एंडिंग हो रही है, वो आपके अच्छे के लिए हो रही है, और उस एंडिंग के बाद ही आपका नया जीवन मैं कहूँगी शुरू होगा। एक नई लाइफ आप शुरू करेंगे, एक नया चैप्टर अपनी लाइफ में शुरू करेंगे। ठीक है, हम रोमांस एंजल से भी देख लेते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं। एंजल्स, दिस इज़ माय लास्ट शफल। प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन के लिए क्या एनर्जीज़ हैं फॉर जुलाई। मुझे एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर नज़र आ रही हैं। ओके, सेपरेशन, तो डेफिनेटली आपका अभी सेपरेशन चल रहा है। मैंने आपको बताया भी था कि आपका सेपरेशन चल रहा है, बट ये सेपरेशन जो है ये आपका रिकन्सिलिएशन में बदल जाएगा। केमिस्ट्री का कार्ड आया है, सो ये केमिस्ट्री अभी ख़त्म नहीं हुई है आपकी लव केमिस्ट्री। एंड रिट्रीट का कार्ड आया है, सो डेफिनेटली आपको अपने रिलेशन को एक चांस और देना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर है मेक द एफर्ट, तो डेफिनेटली एक एफ़र्ट और करिए, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। एंजल्स, दिस इज़ माय लास्ट शफल। प्लीज़ मुझे बताइए मेरे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन व्यूअर्स के लिए क्या एनर्जीज़ हैं फॉर जुलाई। प्लीज़ बताइए एंजल्स।
ओके, मैच्योर वुमन। तो हो सकता है कि आप अब मैच्योर बन रहे हैं या फिर आप किसी मैच्योर पर्सन से डील कर रहे हैं। ट्रैवल का कार्ड है तो डेफिनेटली आप ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं। बैड हेल्थ, अगेन चौथी बार आ गया है ये। सो प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, ये आपके लिए एनर्जी है। और एक मैं कहूँगी वार्निंग भी है, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे अर्थ साइन के व्यूवर्स के लिए जुलाई के मंथ की क्या एनर्जीज़ हैं। मुझे एक पिजन नज़र आ रहा है रोज़ लिए हुए। सो हो सकता है आपको कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बहुत जल्दी मैसेज रिसीव हो अपने लव मेट से। वाइट पिजन है विच सिग्निफाइज पीस। अगर आपके रिश्ते में कोई मन मुटाव चल रहा था तो वो रिजॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, अगेन हाउस। मैंने आपको बोला था घर की एनर्जी आ रही है, मुझे हाउस का कार्ड आ गया। एंड यहाँ पर आया है ट्रैवल। तो या तो कोई आपकी तरफ ट्रैवल करके आ रहा है या फिर आप ट्रैवल करके जा सकते हैं। ट्रांसफ़र हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, और कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, कोई गुड मैसेज मिल सकता है आपको। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कितनी जल्दी ये सब कुछ हो सकता है आपकी जुलाई मंथ में, क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। एंजल्स, दिस इज़ माय लास्ट शफल। प्लीज़ मुझे बताएं मेरे अर्थ साइन के व्यूअर्स के लिए ये पॉजिटिविटी के मैसेजेस, ये गुड न्यूज़ कितनी जल्दी उनको रिसीव हो जाएंगे जुलाई में। प्लीज़ बताइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज़ बताइए एंजल्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एनी अदर कार्ड्स एंजल्स? ओके, सो इस इमोशनल लॉस से आप बाहर आ रहे हैं। डेफिनेटली इस मंथ में आप इस इमोशनल लॉस से बाहर आ जाएंगे। मेमोरीज़ ऑफ लव, आपका कोई पास्ट लाइफ सोलमेट कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है जो आपको इस महीने मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ऑब्स्टिकल्स जितने भी थे वो रिमूव हो जाएंगे। अगर आप किसी भी तरीके के कन्फ्यूजन में थे तो वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, क्योंकि आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है। ईश्वर खुद आपको ब्लेसिंग्स और गाइडेंस दे रहे हैं, और उसके बाद लास्ट में आपको विक्ट्री एंड सक्सेस मिलेगी। सो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। सबसे स्ट्रॉन्ग अगर मैं आपको बताऊं तो 5 डेज़ या फिर मुझे 1 वीक की एनर्जी आ रही है। अगर मैं बहुत स्पेसिफिक आपको कहूँ तो 1 वीक में कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। जब से आप देख रहे हैं उस टाइम से 1 वीक के अंदर अंदर। एंजल्स प्लीज़ बताएं आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे अर्थ साइन के व्यूवर्स को। दिस इज़ माय वन एंड लास्ट शफल। प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए। थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स। ओके, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। तो आपके लिए मैसेज है कि आपको, आप जिस भी राह पे चल रहे हैं, शायद आपने कोई गलत तरीका चुना है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप एक न्यू डायरेक्शन की तरफ मूव करिए। अगर आपको ऐसा लगता था कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। एंड मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। तो अगर आप मेडिटेट करेंगे, ईश्वर में ध्यान लगाएंगे, तो आपको डेफिनेटली आंसर्स मिलेंगे और आपकी हेल्थ में रिकवरी होगी। अगेन हेल्थ का कार्ड आ गया। ठीक है, सो देर इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट रिगार्डिंग योर हेल्थ। सो ये थी आपकी एनर्जीज़ फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। आई होप आपको पसंद आई होगी रीडिंग। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।